कल्याण समिति रसड़ा का एक प्रतिनिधि मंडल संरक्षक सुरेश चंद्र के नेतृत्व में विनीत कुमार श्रीवास्तव, मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी से मिलकर रसड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की बहाली की मांग से संबंधित 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। बता दें, ज्ञापन में स्टेशन पर यात्री शेड, पीने का पानी, शौचालय, मानक के विपरीत किए गए अधूरे निर्माण कार्य, यात्रियों के बैठने के लिए बेंच, विद्युत कट की स्थिति में अंधेरा रहने, किशनगंज, अजमेर, गोंडा, आसनसोल, मुजफ्फरपुर, सूरत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने, मऊ आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन को बलिया से चलाने, बंद पड़ी मऊ छपरा सवारी गाड़ी को पुनर्संचालित करने, छपरा वाराणसी सिटी के मध्य चलने वाली 15-111, 12 इंटरसिटी एक्सप्रेस को प्रयागराज तक परिचालन बढ़ाने आदि सहित अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। रसड़ा व्यापारियों को डीआरएम ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन में दर्शाए गए बिंदुओं पर आवश्यक कदम उठाते हुए यात्री सुविधाओं की बहाली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। डीआरएम ने जल्द ही रसड़ा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अब तक के हुए निर्माण कार्यों की मानक की गुणवत्ता तथा यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी आदि का स्थलीय निरीक्षण करने का आश्वासन समिति को दिया। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस, महामंत्री विनोद शर्मा, मीडिया प्रभारी अखिलेश सैनी, वरिष्ठ सदस्य गोपाल जी एवं आशुतोष सोनी शामिल रहे। सुरेश संरक्षक व्यापार कल्याण समिति रसड़ा। आज आप वाराणसी डीआरएम को पत्रक सौंपे हैं, किन बिंदुओं पर आपने पत्रक सौंपा है, क्या मांग है? रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 380 गांव हैं जो पूरी तरीके से रसड़ा रेलवे स्टेशन पर आश्रित है और यहीं से कहीं भी यात्रा करने के लिए निकलते हैं। कोविड के बाद स्टेशन पूरा पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा था, लेकिन जो भी निर्माण रेलवे के द्वारा कराए गए वो अधूरे और मानक के विपरीत हैं। उसी के संबंध में आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के साथ डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी से मिल करके अपनी बातों को पत्रक के माध्यम से रखे हैं, जिसमें मुख्य बिंदु ये था कि रसड़ा रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी प्लेटफार्म बनने के बावजूद कहीं भी यात्री शेड नहीं है और न यात्रियों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है। और जो मूलभूत समस्याएं हैं वहाँ की यात्रियों को पीने के लिए पानी की है। इन सब बातों को लेकर के एक पत्रक के माध्यम से उनको इस बारे में उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। इसके साथ ही किशनगंज, अजमेर, किशनगंज और आसनसोल, गोंडा, आसनसोल और मुजफ्फरपुर, सूरत एक्सप्रेस जो साप्ताहिक है, इन ट्रेनों के ठहराव के विषय में बात की गई। इसके साथ ही जो वाराणसी सिटी और छपरा के मध्य चलने वाली 51-11/12 इंटरसिटी एक्सप्रेस है, उस ट्रेन का रैक इधर उधर भेज दिया जा रहा है, जिससे ट्रेनों में आवागमन में विलम्ब हो रहा है। तो उसको इलाहाबाद तक विस्तारित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अन्य कई मांगे जो मूलभूत रसड़ा रेल यात्रियों से संबंधित है, उसके बारे में उनको जानकारी दी। इस पर उन्होंने बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि इसमें बहुत सी मांगे हम लोगों के ध्यान में है और इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ कार्रवाइयाँ इसमें ऊपर के स्तर से भी होना है, जिसमें रेलवे बोर्ड नई दिल्ली भी इन्वॉल्व है। वहाँ हम अपने माध्यम से पत्रक के द्वारा इसकी संस्तुति भेजेंगे जो गोरखपुर क्षेत्र से है, उसके बारे में वहाँ से हम कराएंगे और पूरी मांगों पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विस्तार से चर्चा की और यह भी आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में ही उनका इंदारा, रसड़ा और चपना के मध्य निरीक्षण का कार्यक्रम बनने वाला है, जिसमें रसड़ा आगमन के समय वह समिति के सदस्यों से मिल करके उनकी पूरी बात और जो भी कमियां हैं उसको निरीक्षण करेंगे।